ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा से आगे बढ़ते हुए किस प्रकार नंद महाराज, यशोदा माई और उद्धव जी भगवान कृष्ण के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भगवान की कथाएं इतनी अमृत के बराबर हैं कि व्यक्ति जितना उनको सुनता है और अत्यधिक उसको सुनना चाहता है। वसुदेव और यशोदा माई और उद्धव जी जब कृष्ण जी की चर्चा कर रहे थे, रात कैसे बीतती जा रही है, पूरी रात वो सोए नहीं, केवल भगवान के बारे में चर्चा करते रहे। तो जब उद्धव जी ने देखा कि किस प्रकार से यशोदा माई और नंद महाराज भगवान की लीलाओं में इतने मग्न हैं, इतने डूबे हुए हैं, तो उन्होंने कहा, नंद बाबा, मैं आपके लिए एक सुंदर संदेश लेकर के आया हूं कृष्ण की तरफ से। कृष्ण जी ने कहा है कि वे जल्द ही अपना कार्य निपटाकर अब मथुरा से वृंदावन की तरफ जरूर आएंगे। लेकिन आप तो 24 घंटे भगवान के ध्यान में डूबे हैं, तो एक प्रकार से आप भगवान के संग में हैं। भगवान से अलग होकर के भी भगवान की लीलाओं में लीन होकर के आप भगवान के ही संग में हैं। और भगवान तो कहते हैं स्वयं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो भगवान मथुरा में क्यों ना हो, लेकिन भगवान आपके हृदय में है, परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो भगवान आपसे दूर नहीं है, भगवान हमारे अत्यंत नजदीक है। और आगे उद्धव जी कहते हैं, परमात्मा के रूप में जब भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, भगवान सबके लिए बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कहते हैं सारे के सारे जितने भी जीव हैं, सबके लिए मैं बराबर हूं। ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मेरा कोई दोस्त है। लेकिन जो भी भक्ति के साथ में, भावनाओं के साथ में मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसको इसी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता हूं। तो ये भक्ति की महान महिमा है। आगे उद्धव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, ना तो किसी के पुत्र हैं। भगवत गीता में तो बताया है कि भगवान सबके माता पिता हैं। बीजो हम, भगवान कहते हैं सभी चीजों के, हम प्रदापिता, मैं सबका पिता हूं। तो जब भगवान इस भौतिक संसार में एक पुत्र के रूप में आए हों, सखा के रूप में आए हों, ये अपने भक्तों के ऊपर भगवान की अनुग्रह है। इन अलग अलग प्रकार की सेवाओं में भगवान के भक्तगण भगवान की सेवा कर सकते हैं।
जैसे नंद महाराज और यशोदा माई भगवान की सेवा वात्सल्य भाव में कर रही, भगवान के गोपगण है, सखागण है, वो भगवान की सेवा सखा के रूप में कर रही। इसी प्रकार से गोपियां हैं, वो माधुर्य रस में भगवान की सेवा में लगी। भगवान के अनेकों सेवक हैं, वो दास्य भाव में भगवान की सेवा में लगे हैं। तो भगवान तो सबके पिता के बराबर है, भगवान किसी के पुत्र नहीं है, भगवान किसी के सखा नहीं, लेकिन भगवान इस भौतिक संसार में अपने भक्तों को प्रेम के द्वारा ये एक अवसर प्रदान करते हैं जिसके द्वारा भक्त भगवान की सेवा में लग सके। अन्यथा भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं, वो हमारी तरह नहीं आते। हम लोग सोचते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। भगवान इस प्रकार से भौतिक संसार में नहीं आते हैं। हम जब इस संसार में आते हैं तो हम अपने कर्म के द्वारा आते हैं। हमारी कोई भी जो है इच्छा के द्वारा हम लोग नहीं आते हैं कि मुझे इस परिवार में जन्म लेना है, इस घर में जन्म लेना है। हम जो है अपनी तरफ से कुछ भी जो है इसका निश्चय नहीं करते हैं। लेकिन भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं, स्वयं अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान किसके पुत्र बनते हैं, भगवान किसके घर में आएंगे, स्वयं अपनी जो है भगवान मर्जी से इस भौतिक संसार में आते हैं। और ऐसा नहीं समझना चाहिए जब भगवान इस भौतिक संसार में आ गए, हम देख रहे हैं कि भगवान जो है एक बच्चे की तरह कार्य कर रहे हैं, सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, तो भगवान एक आम बालक हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान एक आम बालक नहीं है। भगवान के ऊपर 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। भगवान तीनों गुणों के मालिक हैं। इस भौतिक संसार में हम लोग जो है 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान इन 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान इस पूरे सृष्टि के रचयिता हैं। तो इस प्रकार से वार्तालाप करते करते कृष्ण के बारे में उद्धव जी जो है बता रहे हैं, और पूरी रात इस प्रकार से बीत गई, वो सोए भी नहीं, और दिन कैसे हो गया किसी को भी ये प्रतीत नहीं हुआ। उद्धव जी ने एक चीज जरूर जो है अपनी तरफ से पहचानी। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से नंद महाराज और यशोदा माई इतने भगवान की लीलाओं में लीन रहते हैं। वो महान योगियों से भी बढ़ कर के हैं। महान योगी जो होते हैं वो भगवान को अपने मन में रखने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, और यहाँ पर स्वाभाविक तरीके से ही प्रेम के द्वारा नंद महाराज और यशोदा माई हमेशा भगवान कृष्ण को अपने मन में रख पा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज उद्धव जी ने नंद महाराज और यशोदा माई से सीखी। तो जब इस प्रकार से दिन हो गया वार्तालाप करते करते कृष्ण के बारे में, गोपियां जो है सवेरे उठने के पश्चात उन्होंने अपनी मंगल आरती करी घर के अंदर में। मंगल आरती करने के पश्चात जो है वो दूध को जो है माखन के रूप में बिलो रही थी। दूध से जो है दही का मंथन कर रही थी, मंथन करके उससे जो है माखन बना रही थी। और भागवत में बड़ा सुंदर विवरण दिया है कि जब गोपियां भगवान, क्योंकि अब कृष्ण भगवान तो मथुरा में चले गए हैं, अब मथुरा वासी बन गए हैं भगवान कृष्ण, वृंदावन वासी की जगह में, तो अब गोपियों के पास में केवल एकमात्र विकल्प था, केवल भगवान की लीलाओं का गान करना। अपने कर्म करते हुए जब वो दूध का मंथन कर रही है, दही का मंथन कर रही है, वो केवल भगवान की लीलाओं में लीन है, अनेकों प्रकार से भगवान की लीलाओं का गान कर रही है। और उसका शब्द जो है मंथन के जो उससे जो ध्वनि निकल रही है और उनके मुख से जो ध्वनि भगवान के प्रति निकल रही है, वो दोनों मिला करके पूरे वातावरण को मानो पवित्र कर रही हो, ऐसा वर्णन भागवतम में बताया है। उसके बाद क्या हुआ, ये सभी गोपियां अपने नित्य कर्म इस प्रकार से करने के बाद, जहां पर हमेशा भगवान को याद रखती थी, उसके पश्चात क्योंकि अब कृष्ण जो हैं मथुरा में हैं, तो यशोदा माई और नंद महाराज उनको जो है उनकी विरह खले ना, उनके मन में बार बार कृष्ण की याद आए और वो दुखी ना हो, इसलिए
ये सारी गोपियां आकर के उनको संतावना देने के लिए रोज अपने नित्य कर्म करने के पश्चात नंद बाबा और यशोदा माई के घर में आती थी, अपना आदर, उनका आदर करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। तो उस दिन भी वो सवेरे होने के बाद, अपने कार्यक्रम करने के बाद में जब वो उनके घर को आई तो उन्होंने बाहर देखा कि एक सोने का रथ खड़ा हुआ है। तो देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सोने का रथ यहाँ पर कहाँ से आ गया। और आपस में विचार विमर्श करने लगी कि कहीं अक्रूर जी वापस तो नहीं आ गए, क्योंकि पहले रथ लेकर के वो आए थे पहले। तो सोचा कहीं अक्रूर जी वापस तो नहीं लेने के लिए आ गए, अब क्या योजना बना करके आए अक्रूर जी, ऐसा सोचने लगी। फिर आपस में विचार विमर्श करने लगी और कहने लगी अब वो क्या योजना बनाएंगे, हमारे जो हृदय के जो इतने प्रिय भगवान थे उसको ले जा करके उन्होंने मथुरा में ऑलरेडी, वहां पर मथुरा के अब वासी बन गए हैं, अब और इस मरे हुए शरीर को और वो क्या मारेंगे, अब क्या फायदा है, अब क्या भी योजना भी बनाएंगे तो उसका क्या फायदा है। तो इस प्रकार से विचार विमर्श कर रही थी। तब उद्धव जी जो है अपना स्नान करने के पश्चात वो जब आए तो उन्होंने देखा कि गोपियां वहां पर खड़ी हैं और वहां पर रथ को निहार रही हैं। तब वो उद्धव जी जो है गोपियों के पास में जाते हैं और जब गोपियों को ये ज्ञात होता है कि उद्धव जी भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान से अत्यंत घनिष्ठ उनका संबंध है, जब ये ज्ञान होता है तो गोपियां जो है उद्धव जी से कहती है कृपा करके हम यहाँ पर सब लोग जहाँ पर सुन सकते हैं वहाँ पर आपसे कृष्ण का समाचार प्राप्त नहीं करना चाहती हैं, कृपा करके एकांत जगह पर आ जाओ। तो एकांत जगह पर जा कर के जहाँ पर शांति पूर्वक वो भगवान कृष्ण के संदेश को सुनना चाहती थी। तो गोपियाँ और उद्धव जी जो है वहाँ पर गए। तो उद्धव जी से उन्होंने सबसे पहले पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, हमें लगता है कि तुम तो यहाँ पर नंद बाबा और यशोदा माई को सांत्वना देने के लिए आए हो, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है उनके बच्चे कृष्ण और बलराम घर को नहीं आए हैं, उनको सांत्वना देने के लिए तुम जरूर यहाँ पर कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो। अब तो कृष्णा नगर के वासी हो गए हैं, अब कृष्ण को भला ये वृंदावन गांव से क्या लेना देना, अब तो कृष्णा नगर के वासी हैं, अब कृष्ण को गोचरण भूमि गोवर्धन पर्वत उससे क्या लेना देना, और हमसे क्या लेना देना। एक जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो अपने परिवार के बारे में तो सोचता है, वो अपने नंद बाबा और यशोदा माई के बारे में आपको भेजा होगा संदेश दे करके, हमारे बारे में भला वो क्यों सोचेंगे, हम उनके परिवार के सदस्य थोड़ी हैं। स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, जब तक उसको दूसरे का जो परिवार के व्यक्ति होते हैं उनमें तब तक रुचि रखता है जब तक उसका स्वार्थ है, जब उसका स्वार्थ निकल गया तो भला हमारे अंदर में वो क्यों रुचि रखेगा। तो मुझे लगता है कि तुम उनको सांत्वना देने के लिए आए हो, हमारे लिए नहीं आए। इस प्रकार से जो है गोपियां उद्धव जी से वार्तालाप कर रही हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि भगवान कृष्ण जो है इतने स्वार्थी हैं, जिस प्रकार से एक भंवरा होता है, एक भंवरा जो होता है भ्रमर जिसे कहते हैं, वो भंवरा क्या करता है, जब तक उसे एक पेड़ के ऊपर वो फूलों के अंदर में जब तक उसे रस मिलता है तब तक उस फूलों के ऊपर रहता है, जब उसका रस समाप्त हो जाता है एक फूल को छोड़ करके दूसरे फूल को चला जाता है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो उसी प्रकार के हैं, जब उनका स्वार्थ चला गया निकल गया तब भगवान जो है वृंदावन को छोड़ करके चले गए, अब जाकर के भगवान जो है मथुरावासी बन गए। और बड़े सुंदर उन्होंने उदाहरण दिए, एक एक करके बड़े सुंदर उदाहरण देते। वो कहती हैं कि केवल भंवरे का ही उदाहरण नहीं है, हम बहुत सारे उदाहरण इस भौतिक संसार में देख सकते हैं। स्वार्थी व्यक्ति कैसा होता है, जब तक उसका काम होता है तब तक अपने स्वार्थ में लगा रहता है। तो उदाहरण देते वो कहते हैं कि एक वेश्या जो होती है, जो उसका जो प्रेमी है तब तक उसके अंदर में उसकी रुचि है जब तक प्रेमी के पास में धन है, जैसे ही उस प्रेमी के पास से धन निकल गया तब उसकी उस प्रेमी के अंदर में कोई रुचि नहीं रहती है। ये वेश्या है,
तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी स्वार्थी हैं। जब तक उनको हमारे अंदर में स्वार्थ था, रुचि थी, अब कोई रुचि नहीं। फिर दूसरा उदाहरण गोपियां देती हैं। वो कहती है कि जो विद्यार्थी होता है वो अपने गुरु की, अपने टीचर जो होता है, जैसे स्कूल के अंदर में हम देखते हैं, विद्यालय के अंदर में, वो तब तक उनके साथ में आसक्ति बनाए रहता है जब तक वो कक्षा में पास नहीं हो जाता है। जब वो स्कूल से चला जाता है, कौन मुड़ कर के देखता है मुझे किस टीचर ने पढ़ाया था, मुझे किन अध्यापकों ने, शिक्षकों ने जो है मुझे पाठ पढ़ाया था, उसकी भी रुचि तब तक होती है। और एक बड़ा जो है सुंदर उदाहरण देती, वो कहती हैं कि जब तक जो राजा जो है एक प्रजा को सही प्रकार के सुख प्रदान कर सकता है, तब तक प्रजा उसके साथ में रहती है। और जैसे ही वो देखते हैं कि राजा अब हमें सुख प्रदान नहीं कर रहा है, देश छोड़ करके निकल जाते हैं। हम देख सकते हैं आज भी इस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा है, जहाँ पर जब तक बढ़िया राजा था और प्रजा देख रही थी कि हमारे सुख हमें मिल रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि अब सुख नहीं मिल रहे हैं, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये भी बड़ा सुंदर उदाहरण वो देती हैं। फिर बड़ा सुंदर उदाहरण देते वो कहती हैं कि पक्षी भी ऐसा ही होता है। पक्षी भी एक पेड़ के ऊपर जब तक उसे जो है वहाँ पर निवास मिल रहा है, जब तक उसके फूल मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं, तब तक उसमें रुचि रखता है। जब उसमें फल नहीं है, वो भी वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो कहते हैं कि इसी प्रकार से बाकी जानवर भी इस प्रकार के होते हैं। जब कहीं पर एक हरी भरी बढ़िया जो है जंगल है, वन है, सब कुछ बढ़िया प्रकार से है, तब तक वो जानवर भी उस जंगल के अंदर में रहता है। और जैसे ही वहाँ पर वो खाना पीना, पानी वगैरह सब समाप्त हो जाता है, उस जंगल को छोड़ करके अपनी जगह को बदल देता है, दूसरी जगह चला जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी स्वार्थी है। उन्होंने नहीं देखा किस प्रकार से हमने अपना सर्वोच्च भगवान के लिए न्योछावर कर दिया है। अब तो कृष्ण को जो है मथुरा के अंदर में नई नई सखियां मिल गई हैं, अब पुरानी सखियों से उनका क्या लेना देना है। इस प्रकार से जो है ये सारी की सारी गोपियां उद्धव जी से वार्तालाप कर रही हैं। और उद्धव जी को ये बड़ा महत्वपूर्ण पाठ यहाँ पर प्रतीत हुआ, किस प्रकार से गोपियां उनके मन के अंदर में, जिस प्रकार से नंद महाराज और यशोदा माई थी, इसी प्रकार पूर्ण प्रकार से भगवान में डूबी हुई थी। वो अपने घर बार के सारे कार्यों को भूल गई। समय कैसे चलता जा रहा है, भगवान के बारे में वार्तालाप चल रही है, उनको कोई सुध बुध नहीं है। ये गोपियों का महान प्रेम था। आगे और गोपियां जो है भगवान के साथ में क्या चर्चा करती हैं, इसके बारे में हम कल की कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा।